आम आदमी पार्टी के चॉकलेटी बॉय राघव चड्ढा को तो आप जानते ही होंगे। अरे वही राघव चड्ढा जो एक समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते बैठते रह गए। ये तो भगवंत मान ने ना जाने क्या ऐसा किया कि मनीष सिसोदिया ने बगावत की और राघव चड्ढा को, मतलब उनकी उम्र और उनका जो चॉकलेटी बॉय वाला जो लुक था उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया को शायद ये उपयुक्त नहीं लगे थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद भी चाहते थे कि वो पंजाब की गद्दी पर बैठे और एक ऐसा व्यक्ति जिसका बाल ही नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ज्यादा मैच्योर लगेगा। लेकिन केजरीवाल ने यहां चाल चल दी और केजरीवाल ने राघव चड्ढा नहीं तो फिर एक पगड़ी वाला बिठा दिया, यानी कि भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए पंजाब के। परंतु इस सारे मामले में जो बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज की थी उसके पीछे कहीं ना कहीं राघव चड्ढा थे। राघव चड्ढा ने लगातार पार्टी का बड़ा साथ दिया। अरविंद केजरीवाल के लिए विदेशों में जाकर भी पूरी सेटिंग बिठाई और लगातार राघव चड्ढा खूब चर्चा में रहा करते थे। चार्टेड अकाउंटेंट है भाई पैसे से, और जानते हैं सोशल मीडिया पर तो यहां तक चर्चा है कि बिटकॉइन का जो धंधा है ना, अरविंद केजरीवाल का जितना भी ब्लैक लिस्टेड माल है वो सारा राघव चड्ढा ही करते हैं। खैर ये तो एक प्रोफेशनली चीजें हैं, तो प्रोफेशनली चीजें राइवलरी में नहीं आती हैं। जो प्रोफेशन होता है वो अलग होता है। अब राघव चड्ढा बहुत लंबे समय से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया, दिल तोड़ दिया। अब ये दिल टूटने के बाद राघव चड्ढा का डेफिनेट वहां से निकाल देना लाजमी था कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में क्या जगह है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, इंजेक्शन देने वाले बहुत लोग खड़े हुए। इंजेक्शन समझते हैं ना आप, बूस्टर डोज बहुत सारे, संजय सिंह यही काम करते करते सारे पार्टी के लोग निकलवा दिए। आज सिर्फ संजय भैया ही अपना मौज काट रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बाद पार्टी के अंदर बड़ी खलबली मच गई है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राघव चड्ढा अलग थलग पड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से पार्टी से बाहर है। एक बार वो पार्टी की एक बैठक में भागते भागते पहुंचे थे। शायद उन्हें लग रहा था केजरीवाल के बंगले में, उन्हें लग रहा था कि आज कुछ बड़ा मिलने वाला है, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो राघव चड्ढा बेचारे वापस लौटे तो तोते उड़े हुए थे उनके। खैर उन्हें कुछ नहीं मिला। लगातार विवादों में राघव चड्ढा है, कभी अपनी श्रीमती जी के साथ जो है कहीं विदेशों में विडंबन देख रहे होते हैं, कहीं कुछ देख रहे होते हैं, कहीं बस ऐसे ही नजर आते हैं, यही पाए जाते हैं। फिर ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी बड़ा खेल कर देते हैं साहब। इन्होंने भेज दिया, पहलगांव हमले के बाद इन्होंने विदेश भेज दिया, राघव चड्ढा वहां भी चले गए। तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राघव चड्ढा किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चर्चाएं बड़ी जोरों पर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अब ना उनका ज्यादा रिलेशन उनके साथ है, ना उनका साथ है, ना उनका साथ है। ऐसे में राघव चड्ढा के पास एक बड़ा विकल्प ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। और अगर पंजाब चुनाव से पहले ये फेरबदल होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विकेट आम आदमी पार्टी का गिरा देगी। यानी कि आप समझिए एक बड़ा उलटफेर राघव चड्ढा के बारे में माना जाएगा। लेकिन ये चर्चा बहुत तेज है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। राघव चड्ढा अब मोदी जी के साथ होने वाले हैं। हालांकि वो कई बार पार्लियामेंट में समोसे कैग जो केग्स के वो हैं, तो ये सारे काम करते रहते हैं। कभी दूसरों की चीजें उठाकर अपने आप को, उनका सोशल मीडिया जो देख रहा है वो भी काफी एक्टिव है, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन अभी उनके बारे में एक बड़ी जल्दी तेजी से बहुत खबर फैल रही है कि राघव चड्ढा बहुत जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बात को लेकर जब संजय सिंह से बात की गई, क्योंकि देखिए संजय सिंह भी एक समय पर पंजाब के प्रभारी रहे हैं और बहुत सारा माल उन्होंने भी इकट्ठा किया चुनावों के नाम पर। पंजाब में जब वो रहे तो वो भी चाहते कि भैया और कुछ नहीं तो मुझे बिठा दो, हम ही देख लेंगे। लेकिन ये सब चीजें चल नहीं पा रही हैं। राघव चड्ढा बड़ा जबरदस्त उलटफेर करने वाले हैं।
अब इस मामले को लेकर जब संजय सिंह से पूछा गया तो संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राघव चड्ढा बीजेपी में जाते हैं तो सबसे पहले हमला मैं उन पर करूंगा। यानी कि राघव चड्ढा को खुला चैलेंज संजय सिंह ने दे दिया है। अब राघव चड्ढा इस पर क्या टिप्पणी करेंगे ये तो अभी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्वीट वो भी खेलना जानते हैं। परंतु इतना जरूर तय है कि आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर हमलावर होने जा रही है, ये तय है। ऐसे में राघव चड्ढा क्या करेंगे या आम आदमी पार्टी के पास क्या है? देखिए, अब मैं आपको पूरी तरीके से इस पर कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन आपको मैं एक चीज बड़ी बता सकता हूं, और जो बड़ी सटीक है ये भी बता दूं मैं। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में भी, पंजाब में भी, जहां पर भी रहते हैं, उनके पास एक ऐसा टूल है जिसे कहा जाए, क्योंकि केजरीवाल कोई ऐसे मजे हुए वाले खिलाड़ी तो थे नहीं, यहां तक पहुंचे राजनीति में। उनके पास जो एक नेता के अंदर जो होता है जलवा, जो होता है जलवा जमाल जो होता है नेता का, वो अरविंद केजरीवाल के पास बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपना भेष ऐसा बनाया था कि वो आज तक ऐसे, वैसे भी वो, मतलब खैर मैं उनके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि देखिए किसी के इस नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से पूरा काम कर रही थी, पूरा संगठन वो जुटा रही थी, उन्होंने एक अपने यहां पर एक ऐसी यूनिट बना रखी है जिसका नाम है फीडबैक यूनिट। मैं आपको बार बार, मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास एक फीडबैक यूनिट है, और ये फीडबैक यूनिट यही काम करती है। जानते क्या काम करती है? स्पाई है, जासूसी का। ये अपने पराये में कोई भेद नहीं करती, सबकी जासूसी करती है और सबको रिकॉर्ड करते हैं। और जो इनकी रिकॉर्डिंग में फंस गया, इतना तो तय है कि भाई वो, मतलब इनके खिलाफ बगावत करने में तो हिलेगा। तो राघव चड्ढा के साथ हो सकता है ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि आपको याद होगा जब स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई कांड हुआ था, तो स्वाति मालीवाल को भी कई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, और स्वाति मालीवाल के खिलाफ पूरा जो इनका जो सोशल मीडिया हैंडल था पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था। ना जाने उन्हें क्या क्या बता दिया इन्होंने, क्या क्या साबित करने की कोशिश की गई, क्या क्या दिखाया गया। यही इससे बुरा हाल इस मामले में अब राघव चड्ढा का होने जा रहा है। और ये वही संजय सिंह है जो राघव चड्ढा पर कह रहे हैं सबसे पहले मैं हमला बोलूंगा अगर वो बीजेपी में जाएंगे तो, और सलाह भी दे रहे हैं। ये वही संजय सिंह है जिन्होंने स्वाति मालीवाल, जो बताती हैं कि जिनके पास ये गए और उनसे कहा था आप शांत हो जाओ, सब ठीक कर दे, लेकिन बाद में ये केजरीवाल की तरफ हो गए और स्वाति मालीवाल को इन्होंने एक पहले बहन बता रहे थे। देखिए यहां तो मतलब क्या बताए, छोड़िए उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह एक बार फिर से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि राघव चड्ढा के खिलाफ सबसे पहले हम खड़े होंगे। तो संजय सिंह आज, हालांकि बराबर की बात है, देखिए राज्यसभा सांसद वो भी है, राज्यसभा वो भी है, लेकिन क्योंकि संजय सिंह मैडम सीएम का तमगा देने वाले व्यक्ति हैं, तो ये काफी इनका वेट भी रहेगा। परंतु राघव चड्ढा अभी तक चुप हैं, लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी के होने जा रहे हैं, और पंजाब में बड़े जिम्मेदारी इन्हें मिल सकती है। हम आपको यहां पर यह भी बताते थे, एक समय पर जब पंजाब का चुनाव था, 21-22 का दौर था, तो 2021 का, तो राघव चड्ढा बाकायदा उनको ये भी कह दिया गया था सीएम वो बनेंगे, और राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में एक कोठी भी खरीद ली। लेकिन खैर ये तो किस्मत का फेर है, राघव चड्ढा के लकीरों में शायद सीएम बनना नहीं होगा, और होगा तो इस बार भी बन जाए। तो ये सब चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आम आदमी पार्टी बिल्कुल तैयार है राघव चड्ढा पर हमला करने के लिए, और इस बात का ऐलान संजय सिंह ने कर दिया।
बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।